जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, शान ने अपनी 300 मूव का यूज करके मुलान वैली के एक बंदे को खत्म कर दिया था और क्वीन मेडुसा इधर यान लुआशिन से फाइट कर रही थी। अब शायान मुलान वैली के वो दो बंदे को मारने के लिए अपनी ऑरा को जैसे ही रेज करता है तभी वहाँ पॉइजन सेक की लीडर आ जाती है। अब आगे पॉइजन सेक की लीडर को देख के मिस्टर हे सोचते हैं कि ये तो जख्मी थी, फिर ये हील कैसे हो गई। पॉइजन सेक की लीडर को देख के वो तीनों ही उसके पास आ जाते हैं। तो पॉइजन सेक की लीडर कहती है कि तुम लोग इस सेक्ट को हारते हुए क्यों नजर आ रहे हो। तो यान लुआशिन मुलान वैली के दोनों बंदे पे सारा ब्लेम डाल देता है कि ये तीन मिलके भी एक दुहुआंग के लड़के को संभाल ना सके, उल्टा इन्हीं का एक बंदा मारा गया। अब सारा ब्लेम खुद पे सुन के मुलान वैली के बंदे को भी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो यान लुआशिन को अपने हद में रहने को कहता है। तो यान लुआशिन उन्हें ये कहते हुए नीचा दिखाता है कि ये लोग बारबेरियन जोई के घुटने जितने भी पावरफुल नहीं है। इन सभी की बहस सुन के पॉइजन सेक की लीडर इरिटेट हो जाती है, इसलिए वो मुलान वैली के दोनों बंदे को रेस्ट पे जाने को कहती है उसके नेक्स्ट ऑर्डर तक। और अब वो क्वीन मेडुसा से फाइट करने का फैसला लेती है और यान लुआशिन को शायान से फाइट करने को कहती है। उसने अभी तक शायान को नहीं देखा था, पर वो जैसे ही शायान को देखती है तो वो शौक हो जाती है ये सोच के कि ये तो वही आदमी है जिसकी खोज सोल पैलेस कर रही है। अब यान लुआशिन भी शायान से फाइट करने के लिए तैयार था। इधर क्वीन मेडुसा शायान को बताती है कि वो लड़की पॉइजन सेक की लीडर है। तो शायान कहता है कि तुम श्योर हो कि तुम उसे संभाल लोगी। तो क्वीन मेडुसा थोड़ी चिंता के साथ कहती है कि ये लड़की एक तबाही है, इसकी पॉइजन स्किल बहुत ही अजीब है और अगर मुझे इसे हराना है तो वो मौत से लड़ने जैसा होगा। तभी पॉइजन सेक की लीडर क्वीन मेडुसा को सरेंडर करने को कहती है और इसके बदले वो फ्यूचर में स्नेक ट्राइब को रहने की जगह भी देने के लिए तैयार थी, लेकिन क्वीन मेडुसा इस ऑफर को ठुकरा देती है। तो पॉइजन सेक की लीडर उसे धमकी देती है कि अब मैं तुम्हारे पूरे क्लेन को खत्म कर दूंगी। तो क्वीन मेडुसा भी युद्ध की घोषणा को स्वीकार कर लेती है। तभी शायान को पॉइजन सेक की लीडर से कुछ जानी पहचानी रिश्ते का एहसास होता है। तो शायान उससे पूछता है कि तुम पॉइजन सेक की लीडर हो। पॉइजन सेक की लीडर हाँ करते हुए शायान से उसके बारे में पूछती है। शायान कहता है कि मैं येन अलायंस का लीडर शायान हूँ। तो वो शायान को भी सरेंडर करने को कहती है, जिसके बदले वो किसी को भी हर्ट नहीं करेगी। तो इस पे यान लुआशिन सोचता है कि आज इस चालबाज लड़की को क्या हो गया, लगता है इसका क्रश इस लड़के पे आ गया है। शायान कहता है कि अगर बात सरेंडर की है तो मैं इतने टाइम बाद अपने क्लेन के लोगों से मिला हूँ, अब मैं उन्हें गुड बाय करके नहीं जाने वाला। शायान की ऐसी कॉन्फिडेंस देख के पॉइजन सेक की लीडर कहती है कि चलो तुम्हारे गर्ल्स के पावर को देखते हैं। तभी क्वीन मेडुसा ये कहते हुए वॉर शुरू कर देती है कि आज की यह बैटल आखिरी बैटल होगी और इतने में ही उन दोनों में टक्कर शुरू हो जाती है। इधर यान लुआशिन भी शायान पे मौके का फायदा उठा के अटैक कर देता है और अब उन दोनों में भी टक्कर शुरू हो जाती है। शायान की मूविंग स्किल को देख के यान लुआशिन शायान की तारीफ में कहता है कि तुम्हारी स्किल तो तीनों मुलान वैली के बंदों से भी बहुत अच्छी है। अब पीछा करते करते यान लुआशिन को गुस्सा आ जाता है, तो वो अपनी फ्लेम गोल्डन स्ट्रोक को शायान पे थ्रो करता है, जिससे शायान अपनी सील्ड की ऑरा बना के रोक लेता है। तो तुरंत यान लुआशिन अपनी स्वॉर्ड के साथ शायान के पीछे विजिबल होकर उस पर अटैक करता है। तो शायान भी तुरंत अपनी इलेक्ट्रिक पावर का यूज करके वहां से आगे निकल जाता है और अब यान लुआशिन का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। फिर वो उसके पीछे अटैक करने के इरादे से जाने लगता है, पर शायान अपनी इलेक्ट्रिक मूव की स्ट्रेंथ की वजह से खुद की स्पीड को बहुत ही इंक्रीज कर लेता है और इसी कारण से वो यान लुआशिन के हाथ नहीं आ पाता है। तो शायान के इलेक्ट्रिक स्किल को देखते हुए यान लुआशिन कहता है कि तुम्हारी बॉडी स्किल बहुत ही गजब है, अगर ये स्किल मेरे पास होती तो मैं एक ऑर्डिनरी डुओ जुआंग लेवल के बंदे को आसानी से हरा देता। शायान यान लुआशिन की स्पीड से काफी दूर था, इसलिए उसे अब अपने यूजन सी टर्निंग स्टील के सेकंड मूव को यूज करने का मौका मिल जाता है, जिसके बाद शायान उसी मूव की पाम ऑरा से यान लुआशिन को सप्रेस करते हुए जंग का ऐलान कर देता है। अब उस पाम ऑरा को यान लुआशिन रोक ही रहा होता है, तभी शायान उस पाम ऑरा पे और एनर्जी अप्लाई कर देता है, जिसकी वजह से यान लुआशिन नीचे गिरने लगता है और उतने में शायान उस पाम ऑरा को यान लुआशिन तक पहुंचा देता है। तो उसे रोकने के लिए यान लुआशिन भी अपनी इंटायर पावर को इकट्ठा करके विंग शील्ड बना लेता है, लेकिन तभी शायान अपनी ऑरा पावर पे जोर का हिट करता है, जिससे उसकी पावर में ज्यादा एनर्जी फ्लो होने लगती है, जिसकी वजह से यान लुआशिन का शील्ड टूट जाता है और वो शायान की पाम ऑरा के इफेक्ट के साथ तेजी से नीचे गिर जाता है, जिसे देख के सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि यान लुआशिन दो जोंग लेवल पर था और शायान दो हुआंग लेवल पर था और बेसिकली दो जुआंग लेवल के लोग दो हुआंग लेवल के लोग से ज्यादा पावरफुल होते हैं। जिसके बाद अब यान लुआशिन पूरे गुस्से में आके अपनी मॉन्स्टर पाम ऑरा बना लेता है और वो शायान को धमकी देते हुए कहता है कि तुम्हारी पावर तुम्हारे हाथों में है ना, अब मैं तुम्हारे हाथों को ही उखाड़ फेंकूंगा। और वो तुरंत एग्रेसिव मूड में शायान पे अटैक करने की कोशिश करने लगता है और क्योंकि अब यान लुआशिन अपने डुओ जुआंग के इंटायर पावर का यूज करता है, इसलिए वो शायान पे भारी पड़ने लगता है और वो शायान को एक जोर का किक भी मारता है, जिससे शायान को थोड़ा हार्म भी पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा और पॉइजन सेक की लीडर की लड़ाई टक्कर में चल रही थी। अब खुद को डिफेंड करने के लिए शायान अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है
है, लेकिन यान लुआशिन वो शॉट शियायान से छीन के फेंक देता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी स्ट्रेंथ यही थी ना। और अब यान लुआशिन शियायान पे पूरी तरह हावी हो रहा था, तो बचने के लिए शियायान आगे की तरफ मूव करने लगता है, लेकिन यान लुआशिन अपनी फ्लेम अटैक को शियायान के पीछे लगा देता है, जिससे शियायान किसी तरह से बच जाता है। पर तभी यान लुआशिन शियायान के सामने फिसबल होकर उसे एक सूर का किक मारता है, जिससे शियायान दूर पत्थर से जाके टकराता है और अपना होश खो के नीचे की तरफ गिरने लगता है। अब उसे गिरता देख मिस्टर हे शियायान को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, और इधर यान लुआशिन भी शियायान को मारने की थॉट के साथ तेजी से शियायान की तरफ बढ़ने लगता है। और इधर शियायान की ऐसी हालत देख के क्वीन मेडुसा भी शॉक हो जाती है, लेकिन इतने में यान लुआशिन अपने मॉन्स्टर पाम से शियायान को पूरी तरह फाड़ देता है। पर यान लुआशिन ये देख के शॉक हो जाता है कि ये शियायान नहीं बल्कि उसका क्लोन था। तभी वहाँ पीछे शियायान अपनी ऑरा का यूज करके बुद्धा मूव बना रहा होता है, तो शियायान को ठीक हालत में देख के मिस्टर हाई भी वापस फोर्ट पे चले जाते हैं। अब शियायान उस बुद्धा मूव को यान लुआशिन पे छोड़ देता है, जिससे बचने के लिए यान लुआशिन अपनी पूरी पावर का यूज करके सील बना लेता है, लेकिन बुद्धा मूव की पावर ज्यादा होने की वजह से यान लुआशिन का मूव डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ तक इस मूव की इफेक्ट को देख के पॉइजन सेक्ट की लीडर भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तभी उस मूव की इफेक्ट खत्म हो जाती है और यान लुआशिन बुरी तरह से जख्मी हो गया था, इसलिए मजबूरन वो भागने लगता है, और इस मूव की इफेक्ट की वजह से उसकी दोनों विंग्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो अब शियायान मिस्टर हाई को नीचे फोर्ट में जाके बाकियों की प्रोटेक्शन करने को कहता है, और वो क्वीन मेडुसा की मदद के लिए उसके पास चला जाता है, जहाँ वो पॉइजन सेक्ट की लीडर से कहता है कि तुम्हारी 3 सेक्ट की फोर्सेस में से 2 खत्म हो चुकी है, इसलिए अभी यही बेहतर होगा कि तुम पहले खुद को रिट्रीट कर लो। जिसे सुन के पॉइजन सेक्ट के लीडर का ध्यान शियायान की तरफ आ जाता है, और उसी मौके का फायदा उठा के क्वीन मेडुसा पॉइजन सेक्ट के लीडर पे अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उसका मास्क उसके चेहरे पर से हट जाता है, और उसके मुंह से पॉइजन निकल के क्वीन मेडुसा के हाथ के थ्रू उसके बॉडी के अंदर चला जाता है। शियायान जैसे ही उसका चेहरा देखता है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो लिटिल फेरी डॉक्टर थी जिसे शियायान बचपन में मिला था, और वो उसकी दोस्त भी थी। शियायान शॉक था ये सोच के कि ये वॉर डॉक्टर फेरी ने ही शुरू करी है। तो पॉइजन सेक्ट की लीडर कहती है कि जिस डॉक्टर फेरी को तुम जानते थे अब वो मर चुकी है, अब मैं पॉइजन सेक्ट की लीडर हूँ जिसका नाम हेवनली पॉइजन गर्ल है। तभी शियायान दुखी होते हुए कहता है कि ये सब उस इरनान की पॉइजनस बॉडी की वजह से हुआ ना। फेरी डॉक्टर शियायान को बताती है कि जब शियायान उससे अलग हुआ उसके बाद उसे क्या क्या झेलना पड़ा। शियायान के दूर जाने के बाद फेरी डॉक्टर ने इस इरनान की पॉइजन से छुटकारा पाने की बहुत कोशिश करी, पर धीरे धीरे ये पॉइजन उसकी बॉडी पे हावी होने लगा, क्योंकि ये इसके ब्लड के साथ इसके वेन्स में शामिल हो गया, जिससे वो चाह के भी नहीं रोक पाई, और वो इस वॉर और ये क्राइसिस जो भी आई है उस सभी का ब्लेम खुद को देने लगती है, और खुद को एक तबाही समझ के अपने आप को पॉइजन बॉल में कैद करने लगती है। तो शियायान कहता है कि ये सब पास था, तुम इस इरनान के पॉइजन से बाहर आ जाओगी, लेकिन डॉक्टर फेरी अपने आप को पॉइजन बॉल में बंद करते हुए कहती है कि मैं इससे कभी बाहर नहीं आ सकती, जिसके तुरंत बाद वो खुद को पॉइजन बॉल में पूरी तरह से कैद कर लेती है। तभी क्वीन मेडुसा शियायान को बताती है कि वो पॉइजन गैस में रिट्रीट हो जाएगी और उसके अंदर का पॉइजन उस पर हावी होकर फिर से वॉर करने के लिए उसे मजबूर कर देगा। तो शियायान को डॉक्टर फेरी की चिंता होती है, इसलिए वो उस पॉइजन को ब्रेक करके उसके अंदर चला जाता है, और उसके पास जाते हुए कहता है कि चाहे तुम फ्यूचर में कुछ भी बन जाओ, कहीं भी चली जाओ, मैं हमेशा तुम्हारा दोस्त रहूंगा। लेकिन फेरी डॉक्टर शियायान को उससे दूर जाने को कहती है, क्योंकि उसके अंदर की पॉइजन शियायान पे हावी हो सकती थी, लेकिन शियायान उसका हाथ पकड़ के उठा देता है। तो डॉक्टर फेरी अपना हाथ छुड़ाने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका पॉइजन शियायान को हार्म पहुंचाए, लेकिन शियायान उसका हाथ नहीं छोड़ता है, और वो इमरान की पॉइजन शियायान को पूरी तरह जकड़ लेती है। तभी शियायान डॉक्टर फेरी के पास आके अपनी ऑरा से उसके पॉइजन को खत्म करते हुए कहता है कि तुम इस बॉडी को बदल नहीं सकती, लेकिन इसे पूरी तरह कंट्रोल कर सकती हो। और इतने में शियायान की ऑरा उस सारे पॉइजनस गैस को अपने अंदर कंज्यूम कर लेती है, जिसे देख के डॉक्टर फेरी पूछती है कि अगर तुम इस पॉइजन को फैलने से रोक सकते हो तो क्या तुम इसे पूरी तरह निकाल नहीं सकते। शियायान कहता है कि इरनान की पॉइजन बॉडी को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें इसे पूरी तरह कंट्रोल करने में हेल्प करूंगा। तो डॉक्टर फेरी क्वीन मेडुसा के अंदर से वो पॉइजन निकाल के अपने अंदर ले लेती है, और अब शियायान डॉक्टर फेरी को भरोसा दिलाता है कि वो इस इमरान की पॉइजन को उसे कंट्रोल करने में पूरी तरह हेल्प करेगा। तो डॉक्टर फेरी शियायान पे भरोसा करके सारे आर्मीज को जियामा अंपायर से जाने का ऑर्डर दे देती है, और वो फिलहाल खुद भी वहां से चली जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना।